लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ हमें अगर कह रहा है कि नहीं आपको पर्दे में रहना है तो आप बाध नहीं करेंगे। और भारत का संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25, 19 और सारी जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त देती हैं हमको। हमें ये धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हम टोपी पहने, सदरी पहने, शेरवानी पहने, धोती पहने, हाफ पैंट पहने या नंगे घूम लो, कोई एक दूसरे पर कोई चीज थोपेगा नहीं। ये है भारत का संविधान। लेकिन यहाँ की मीडिया थोपना चाह रही है, ईरान से लाकर थोपना चाह रही है। अरे ईरान में जब तुम कामयाब होगे नहीं तो यहाँ कैसे कामयाब हो जाओगे? इसलिए न ईरान में आप कामयाब होंगे न भारत में कामयाब होंगे। जो जिसकी इच्छा है और देश का जो नियम और कानून है उसका सबको पालन करना ही पड़ेगा। नहीं, इंडिया में तो पहले से बवाल आपको पता ही हिजाब का था। लेकिन आपको लोगों को ये बता दूं कि भारत धर्म प्रधान देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो है ही, सेकुलर देश है सर। सेकुलर देश है लेकिन धर्म प्रधान है, मतलब कई धर्म के लोग यहाँ हैं। जैसे कहते हैं ना कृषि प्रधान, सुना होगा आपने, तो धर्म प्रधान मैं एक नया नाम देता हूँ कि तमाम धर्म के लोग, दुनिया के और देशों में इतने धर्म के लोग नहीं हैं। और एक बात भारत में और है कि भारत के लोग अपने धर्म के धर्मगुरुओं की बात खूब सुनते हैं। हिंदू अपने धर्मगुरु का, मुसलमान अपने धर्मगुरु का, सिख अपने धर्मगुरु का, ईसाई अपने धर्मगुरु का, बौद्ध अपने धर्मगुरु का, जैन अपने धर्मगुरु का। तो धर्मगुरुओं के प्रवचन और तकरीर को सुनने वाले लोग जितना संविधान को नहीं जानते हैं उससे ज़्यादा अपने धर्म को जानने लगते हैं। जानना संविधान चाहिए था ज़्यादा, लेकिन बहरहाल संविधान से ज़्यादा सभी लोग धर्म को इसलिए जानते हैं कि संविधान का कोई पाठ नहीं होता, संविधान का क्लास जो है वो नहीं हो पाता, लेकिन बाज़ाब्ता धर्म का क्लास और पाठ होता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता कि क्या धर्म आपको इस बात की अनुमति देता, कोई भी धर्म, यानी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, कोई भी धर्म आपको इस बात की अनुमति देता है क्या कि आप अश्लीलता को परोसें, आप अश्लीलता को बढ़ावा दें? अगर कोई धर्म ऐसा अनुमति देता है तो मैं उस धर्म गुरु को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप आकर कैमरे पर बोलिए कि हमारा धर्म कहता है अश्लीलता को आम कर दो, अश्लीलता को परोसो। तो अश्लीलता रोकने का इस्लाम ने भी माध्यम बताया और वेद में बाज़ाब्ता इसका जिक्र है और कई धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है कि आपको पर्दे में रहना। पर्दे के कई तरीके हैं। पर्दे का ये मतलब नहीं कि पूरा वो जो फुल ऊपर से नीचे तक नकाब पहन के पैक होते हैं, वही नहीं, कई सैकड़ों उसके तरीके हैं। उन्हीं तरीकों में एक तरीका हिजाब भी। तो हिजाब को जिस तरह से यहाँ प्रचारित किया गया पहले, और जो गेम था इनका, जबकि हिजाब का वो इशू था नहीं, वो गेम किया गया इशू बनाने के लिए, सेम इसी तरह से ईरान में भी कोई हिजाब का इशू न था न है, इशू बनाया गया। और वेस्टर्न मीडिया और चूंकि आपको पता है ईरान का अमेरिका और इसराइल से 36 नहीं 36 दूनी 72 का आंकड़ा है, ये सारी दुनिया जानती है, भारत के लोग भी जानते हैं। इसराइल और अमेरिका का पूरी इस धरती पर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है ईरान। तो ऐसे में ईरान पर कई बार हमले हुए हैं, कई तरह के हमले हुए हैं। ईरान के जौहरी जो वो परमाणु कार्यक्रम है उस पर भी हमले हुए हैं। ईरान के सैनिक के जो मेन करता धरता थे उनको भी हमले में मारा गया। लेकिन सर जो ईरान की पुलिस है वही हमला कर रही है ना लोगों पर। अब ईरान की पुलिस तो करेगी ना, वो लॉ एंड ऑर्डर। जब आप विदेशी दलालों के हाथों के खिलौने बनेंगे, आप जब वेस्टर्न मीडिया और मूसाद और CIA के एजेंट के हाथों आप खेलने लगेंगे तो ईरान को भी अपने कानून का पालन करवाने का अधिकार है, जैसे भारत को अधिकार है। भारत में भी अगर कोई विदेशी हाथों का खिलौना बनेगा तो भारत की पुलिस भी उसको लठ से सीधा करेगी, जेल भेजेगी। इसी तरह से ईरान में भी कानून है, ईरान में भी नियम और रूल है, ईरान की सरकार भी उस नियमों का पालन करवाने के लिए बाध्य है। कोई यदि ईरान की महिला या ईरान का पुरुष यदि सोचता है कि हम वेस्टर्न कल्चर में ढल जाएंगे, हम अश्लीलता को सरेआम परोसेंगे या यहाँ के नियमों की धज्जी उड़ाएंगे या फिर मोसाद और CIA के इशारे पर हम अपने देश में अस्थिरता लाएंगे, ईरान की फौज, ईरान की पुलिस उसे सबक सिखाएगी, वो उसका अधिकार। देखिए वो रूल है, नियम है, देश का एक कानून है, उस कानून में जो जो नियम है। देखिए हम सड़क पर चलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी सब सड़क पर चलता, लेकिन और सबका अधिकार भी है चलने का, लेकिन नियम है
यातायात के नियम है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास आरसी होनी चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए। हम विदेश के मामलों में टांग क्यों अड़ाएं? भारत की मीडिया को तो मिल गया मसाला कि वो ये दिखा, उस कहानी को दिखाकर भारत के मुसलमानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें भी यहां उसी तरह से जीना पड़ेगा। अरे भाई, मैं पूछता हूं कि तुम जियो ना, अगर तुम्हारा धर्म ग्रंथ कह रहा है तो तुम जी लो,